24 नवंबर के एहतजाज के बाद आफ्टर शॉक्स आज तक जारी हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ के नाकाम एहतजाज के बाद पार्टी में इल्जामात और एक दूसरे पर उंगलियां उठाने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब हुकूमत एहतजाज को नाकाम बनाने के बाद मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से निपटने के लिए ठोस प्लानिंग में मसरूफ है। दोनों फरीकैन को अपने अपने महाज पर चैलेंजेस का सामना है। एहतजाज में नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ 3 महाज पर स्ट्रगल करती नजर आ रही है। नंबर 1, पार्टी रहनुमाओं में एतमाद साजी की कमी नजर आ रही है। सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, बानी के अहकामात की सब अपनी तशरीह कर रहे हैं, जिससे कारकुन समझने से कासिर हैं कि असल पार्टी लाइन है क्या। नंबर 2, संगजानी और डी चौक एहतजाज कहां करना था। नौरोज बाद भी यह बहस जारी है, यह पार्टी की असल प्लानिंग क्या थी। एहतजाजी कारवां को कहां रोकना था। क़यादत के बयानात में तजाद है। साथ ही एहतजाज की नाकामी को पीछे छोड़कर कारकुनों की अमवात पर कैसे फोकस करना है, यह भी पीटीआई के बयानिए का बड़ा चैलेंज है। तीसरा नंबर, बानी चेयरमैन की फैमिली का किरदार एहतजाज के बाद कम ना हुआ बल्कि उसमें इजाफा हुआ। जब कोई फैमिली मेंबर बयान देता है तो उस बयान की अहमियत सियासी रहनुमाओं से बढ़ जाती है। इस तरह हुकूमत भी 3 महाजों पर स्ट्रैटेजी बनाते नजर आ रही है। नंबर 1, एहतजाज को लीड करने वालों और सरगर्म कारकुनान के खिलाफ मुकदमात में तेजी आ रही है। FIRs दर्ज हो रही हैं। पिछले 1 हफ्ते में गिरफ्तारियों में भी खासी तेजी नजर आई है। नंबर 2, पीटीआई की डिजिटल वॉर को काउंटर करने के लिए टास्क फोर्स बनाई जा रही है, जिसका काम फेक न्यूज को रोकना और उसको फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। नंबर 3, हुकूमत इक्तिसादी महाज पर अपनी कामयाबियां जो है वो गिनवा रही है ताकि अवाम को एहतजाज से दूर रखा जा सके। वज़ीर-ए-आज़म आयरोज काबीना इजलास या किसी मीटिंग के बाद जब मीडिया पर आते हैं तो माशी कामयाबियों का जिक्र जरूर करते हैं। दोनों फरीक 24 नवंबर के एहतजाज के बाद अपना अपना बयानिया और लाहे अमल इख्तियार किए हुए हैं। अभी कल ही बानी चेयरमैन इमरान खान के एक्स हैंडल से एक पैगाम जारी किया गया, जिसमें लिखा गया कि हकीकी आजादी की तहरीक इन हथकंडों से रुकने वाली नहीं है। ना वो पीछे हटेंगे, ना पाकिस्तानी कौम। उनके मुताबिक पुरअमन शहरियों को शहीद किया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाकर उसकी तहकीकात कराई जाए। इस पर नाजरीन सेनेटर फैसल वाडा ने जवाबी पोस्ट की और लिखा कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि वो खुद ट्विटर हैंडल नहीं चला रहे। इल्जाम लगाया कि पीटीआई के कुछ लोगों की तरफ से ही इमरान खान को पागल करार देने से मारने तक की साजिश की जा रही है। इमरान खान के ट्विटर को वक्ती तौर पर नजरअंदाज करें, वरना नुकसान उससे भी ज्यादा होगा। दूसरी तरफ इमरान खान की बहन अलीमा खान ने अडियाला जेल से बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बानी चेयरमैन की सेहत बिल्कुल ठीक है। उन्हें 50 घंटे सेल में बंद रखा गया। उनसे अखबार, टीवी की सहूलत भी वापस ले ली गई। काफी रायां हो रही थी सोशल मीडिया पे इमरान खान की सेहत के बारे में कि उनको जहर दिया जा रहा है, और कोई कह रहा था उनको कोई ऐसी दवाई दी जा रही है कि कोई मेंटल हालत खराब हो गई है। तो उसके लिए मैं बात करके आज हमने उनको ये बताया तो वो उस पर तो बिल्कुल मुस्कुराए थे कि ये क्या बातें कर रहे हो। हमने उनको कहा आप अपने अल्फाज में बताएं। उन्होंने कहा मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं वर्जिश भी कर रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे बंद कर दिया था। कोई 40-50 घंटे के लिए उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन अखबार और पीटीवी की भी एक्सेस बंद कर दी थी। अलीमा खान की बात की तस्दीक करते हुए आतिफ खान की भी पोस्ट मौजूद है कि फैमिली की मुलाकात इसलिए नहीं कराई जा रही ताकि बानी चेयरमैन तक मालूमात की रसाई को महदूद और कंट्रोल करके मखसूस बयानिए को बाहर फैलाया जा सके। नाज़रीन, पीटीआई में इस वक्त शदीद एतमाद साजी का फुकदान है। शायद सब एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं, इसलिए जो बानी चेयरमैन से मिलता है अपनी अलग ही बात करता है। पार्टी लाहेमल को लेकर एक लाइन इख्तियार नहीं कर पा रहे। जितनी मुंह उतनी बातों वाला हिसाब है। बुशरा बीबी के बहन मरियम भट्टू और तर्जुमान मिशाल यूसुफजई ने बरतानी अखबार गार्डियन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी रहनुमा बानी की हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं करते, जिसके सबब बुशरा बीबी को अमली मैदान में आगे लाया गया। अगर इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो क्या यह समझा जाए कि इमरान खान की हिदायत पर अमल नहीं किया जा रहा, यानी जो पार्टी रहनुमा जेल में उनसे मिलते हैं वो बाहर आकर कुछ और बात करते हैं। यकीनन ये बड़ा और संगीन इल्जाम है। पहले ही एक मसला संगजानी के मुकाम पर रुकने और डी चौक ना जाने पर पार्टी में इख्तलाफात का जो है वो चला आ रहा है। पर पार्टी रहनुमाओं की
जो दो आरा हैं वो सामने आ रहे हैं। आज अडियाला के बाहर अली मोहम्मद खान का कहना था कि डी चौक या संजानी जो है वो पार्टी का अंदरूनी मामला था, उन्हें कोई ना बताए। सवाल एक ही है कि गोली क्यों चलाई और कोई हमें ये बातें ना बताए। ये हमारी जमात की अपनी इंटरनल डिबेट है। डी चौक था, संजानी था, वो हमारा अंदर का मामला। सियासत में मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बनाते हैं, यहाँ आना चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए, यहाँ से इतने लोग निकलेंगे, वहाँ से उतने लोग निकलेंगे, आज निकलेंगे, कल निकलेंगे। ये स्ट्रेटजीज बनती हैं, कुछ कामयाब होती है, कुछ नाकाम होती है। हमारा तो सवाल ही सिर्फ एक है कि गोली क्यों चलाई। नाज़रीन, पीटीआई के बयानिए से वाज़ेह है कि वो एहतजाज की नाकामी को पसे-पुश डालकर एहतजाज की रात हुकूमती ऑपरेशन को अपना नया बयानिया जो है वो बनाना चाह रहे हैं। उनका फोकस एक ही है कि उनके कारकुनों को क्यों मारा गया। सोशल मीडिया पर भी तहरीक इंसाफ का इस वक्त यही वाहिद बयानिया है। इसीलिए हुकूमत ने भी इस डिजिटल वॉर से निपटने की ठान ली है। खबर है कि हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मुसवदा तैयार कर लिया है, जिसके तहत फेक न्यूज देने वालों को 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी, जिसके तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार भी होगा। दूसरी तरफ 24 नवंबर को होने वाले धरने में फिसादात की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने धरनों में आईन पामाल और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को कानून के मुताबिक सजा देने की हिदायत भी की। उधर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी तहरीक इंसाफ के एहतजाज को खूब तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि पंजाब ने किसी एहतजाजी कॉल पर कान नहीं धरे, किसी शहर से 2 दर्जन से ज्यादा लोग नहीं निकले। तकरीबन 30,000 के करीब पुलिस वाले जो थे वो वहां पर तैनात थे, इनके फजूल धरने को रोकने के लिए, इनकी दहशतगर्दी को रोकने के लिए। उनको मैंने सख्ती से मना किया था कि कोई गोली नहीं चलाएगा। अगर इनकी तरफ से जो सीधी फायरिंग की गई, अगर वो जवाब में इश्तियाल में आके गोली चला देते तो 5 मिनट का काम था, सब खत्म हो जाता। नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक एक कदम पीछे हटने की बजाय एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। पानी पीटीआई की एक्स पर पोस्ट से साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ अपनी जारहाना सियासत को जारी रखेगी। मुफाहिमत की बात मुश्किल नजर आ रही है। देखना यह होगा कि पार्टी जो है वो बानी की हिदायत पर एक लाइन कैसे इख्तियार करती है। क्या सब अडियाला से आने वाले पैगाम पर लब्बैक कहेंगे या अपनी अपनी तशरीह करके अपना अपना मतलब निकालेंगे। इसी तरह हुकूमत इक़दामात से भी वाज़ेह है कि हुकूमत बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयां तेज होंगी, मुकदमात में मजीद तेजी आएगी, यानी गेम ऑन है। आने वाले दिनों में सियासी शतरंज पर दोनों तरफ से गर्मा गर्म चालें चलने को मिलेंगी। फिलहाल ये सियासी लावा मुझे ठंडा होता नजर